नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर में और संत कबीर नगर के एक छोटे से गांव जिसका नाम सुकरौली है। इस गांव में जो है ये जो भीड़ आप देख रहे हैं हमारे पीछे, यहाँ पे लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। किस तरीके का चमत्कार हो रहा है एक बार तस्वीरों में दिखाइए कि ये कुछ पीड़ित व्यक्ति हैं, कुछ बीमारी है, इनको कुछ समस्या है, सही तरीके से चल नहीं पाते हैं और इन्हीं की श्रेणी में ये भी बैठने जा रहे हैं। ये जो कतार देख रहे हैं, ये जो लाइनें लगी हैं, ये लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और परेशान हैं तो आ करके एक दरबार में जो है यहाँ पे बाबा जी से मिलेंगे और इनके समस्या का निदान बाबा जी करेंगे। आगे चलेंगे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, बाबा जी से भी मिलवाएंगे कैसे समस्याओं का निदान हो जाता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो मित्रों, इस भीड़ से कुछ लोगों को चिन्हित करेंगे, दूर दराज से जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इनको रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या परेशानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चा है और ये मुझे लगता है कि पैरालाइज हो गया है, पैर फैला करके बैठा है। इनके गार्जियन कौन है? इधर आइए। क्या परेशानी है बच्चे को? ये अब चल नहीं पाता था। क्या परेशानी है? इसको 2007 से दवा चल रही है और मांसपेशी का था परेशानी। हाँ, लेकिन कहीं पर यहाँ से पीजीआई तक कहीं तक लाभ नहीं कोई मिला। अगर लाभ मिला तो यहीं मिला लाभ। पीजीआई रिटर्नर? हाँ, पीजीआई रिटर्न है। और यहाँ पे कब आप आते हैं? यहाँ पर हर रविवार को आते हैं। नहीं, कब पहली बार कब आते हैं? पहली बार हम आए थे पिछले साल सितंबर में। पिछले साल सितंबर में आए थे। अक्टूबर का महीना है और मुझे लगता है कि 13 महीने आपको हो गए। हाँ, 13 महीने हो गए। आराम मिला? आराम है। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी इस बच्चे की? पहले ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाता था, हाथ पैर नहीं हिलता था, लेकिन अब हाथ पैर हिल रहा है, बैठ भी पा रहा है। जब आप हाथ उठाओ तो देखें। अभी उठेगा नहीं, हिलेगा। हिलेगा, उठेगा नहीं अभी। पैर हिला लेते हैं? हाँ। हिलाओ तो। ये देखिए यहाँ पे कुछ हरकत इनके शरीर में है। अब इसको, ये पीजीआई रिटर्नर है, पीजीआई से अगर इनको इलाज नहीं मिला तो बाबा के दरबार से जब जुड़ते हैं, क्या इलाज करते हैं बाबा? बाबा जी केवल दुआ करते हैं। अच्छा, दुआ का मतलब कुछ चार्ज वगैरह लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं, एक पैसे नहीं लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं लेते। क्या खर्च है यहाँ पे आने का? यहाँ पर आने पर मात्र वही 100 रुपया लमसम खर्च है। हाँ। 100 रुपया किस चीज़ का? वो जल रहता है, प्रसाद रहता है, गुलाब जल रहता है, अतर और अगरबत्ती रहता है, उसका 90 रुपया लेते हैं। 10-20 लोग चिरागे में डाल देते हैं। बस हमको विश्वास है, बाबा जी यह कहते हैं कि हम इसको दौड़ा देंगे। उसी घड़ी का हम इंतजार कर रहे हैं, कब दौड़ाते हैं बाबा। अच्छा, इंतजार करते करते 13 महीना बीत गया है। अभी कितना लंबा समय लगेगा? अब बाबा जी जानेंगे, बाबा जी से पूछा जाएगा। और चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? लड़ुआ बारे से। अच्छा, आपके भी परिजन कोई बीमार है? अच्छा, आप हैं? अच्छा, क्या समस्या है आपको? ये बच्चे का पैर नहीं रख पाता है, तो यही दिखाने आए हैं। कब से ये समस्या है? इनको तो 2 साल हो गया पैदा हुए। और जब से, मतलब जन्म से ही ये समस्या है? हाँ, अभी तो मान लीजिए 2 साल का हुए हैं। हाँ, रुको अभी बाबू, रुको। दिखा रहे हैं। हाँ। अच्छा। अभी चौथा अतवार है, 5 अतवार बोलते हैं। और 5 अतवार में आराम मिल गया, तब कै बार आई बा? अब फिर तब अगले जाए मान लें। अच्छा, 4 बार आप आए हैं, कुछ परिवर्तन हुआ? हाँ, अभी तो ऐसा है कि कोई परिवर्तन है नहीं अभी। इनका फीडबैक ये है कि अभी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों को दिखाए थे कि नहीं आप? डॉक्टर को दिखाए थे तो क्या बताए थे डॉक्टर? बोले कि अभी टाइम लगेगा चलने में इसको। तो दवा भी चल रही है? दवा भी चल रही है। अच्छा, दवा भी चल रही है, दुआ भी चल रही है। बच्चा अगर ठीक हो जाता है तो असर किसका मानेंगे? अब दोनों माना जाएगा फिर। चमत्कार को नमस्कार करेंगे या फिर दवा पे विश्वास करेंगे? चमत्कार को भी और दवा को, दोनों को काम करेंगे। यानी अंतर कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है। चलिए आगे कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये देखिए, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? दयाराम। कहाँ से आए हैं? खजनी से। अच्छा, खजनी यहाँ से कितना किलोमीटर है? 18 किलोमीटर। यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर है। हाँ, क्या समस्या है आपको? समस्या बड़ी तकलीफ साल भर से बाटे। दवाई भी बहुत कराते थे, तो बाबा ना सुन ले, हमारे गाँव खजनी आई ना, तो हम कहे ठीक बा, हम चलते बाबा के दरबार में। हाँ, हमारे के जाने तो कष्ट दूर हो जाए। ये देखा था, तेई जानल चाहता कि तकलीफिया का? तकलीफिया बड़ी परेशानी बाड़ी, हमारा धंधा बिजनेस शरीर से बड़ी परेशान, बड़ी बड़ी सुई दवाई करौली। तो हम कहे चलते बाबा के दरबार में, के हम शक्ति लगे बाबा का, हमारो उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए हमारा। हाँ। तबीयत आपका खराब रहता है, परिवार वालों? हमारा ज्यादा रहा। कितना दिन से यहाँ पे आ रहे हैं? अभी पहली बार आए ले। मेरे गांव से जो कोई आया था तो बताए, तो कहें कि बाबा के यहाँ, हम कहे चलो हम बाबा के यहाँ, तब हम आए बाबा के दरबार में। ये पहली बार आए हैं, कोई गांव का इनके यहाँ आता है, उसको आराम मिला था? हाँ, उनको आराम मिला तो हमको बताया था, हम पहली बार तब आए हैं। हाँ। विश्वास है कि सिद्ध हो जाएगा? हाँ, विश्वास है तभी ना है।
हाँ सिद्ध हो जाएगा बाबा के आशीर्वाद से। हाँ ये लंबी लंबी कतार जो देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जुड़ा है। एक तरफ पुरुष बैठे हैं, दूसरे तरफ महिलाएं बैठी हैं और सामने बैठे हैं बाबा जी, और बाबा जी के चमत्कार का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इन कतार में जो लोग आए हैं, इनसे बातचीत करते हुए लोगों की राय जानेंगे। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोगों का पुराना अनुभव है। वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि किस तरीके से उनको क्या आराम मिलता है। कोई घर की परेशानियों से परेशान है, तो कोई पैरालाइज हो गया है, किसी का दिमाग नहीं काम करता है, और हर समस्याओं का इलाज जो डॉक्टर साहब उधर बैठे हैं, एक बार मूव करके दिखाइए कैमरा, इनके पास है। ये लोगों का मानना है और इन्हीं लोगों से जानते हैं। कहाँ से आई हो बिटिया? मन का पार संत कबीर नगर। संत कबीर नगर से ही हो। यहाँ की जानकारी कैसे मिलती है? यहाँ की जानकारी कुछ लोगों के गांव के आते हैं, उनसे मिल जाती है, और यूट्यूब पे देख कर आते हैं। अच्छा, बाबा का यूट्यूब चैनल है क्या? नहीं, बागेश्वर धाम नहीं, सर्वेश्वर धाम से बनाते हैं। अच्छा, सर्वेश्वर धाम से वीडियो बनती है और ये वीडियो यूट्यूब पे देख करके मोटिवेट होकर के यहाँ आती हैं। क्या आराम है, क्या समस्या क्या है? हमें गठिया बात है, 10 साल से दवा करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। और तुम्हारी उम्र कितनी है? 21 साल। 21 साल की हो? 21 साल की ये बिटिया है, गठिया बात है, 10 साल से दवा कराती है, आराम नहीं मिला। और दवा के बाद जब दुआ लेती हो, बाबा दुआ करते हैं, तब आराम मिला? हाँ, मिला। अच्छा, कितना साल पहले यहाँ आई थी? बस फरवरी से आ रहे हैं। फरवरी से आ रही हैं और इनको आराम है। यहाँ पे कुछ और महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। एक माता जी हैं, बुजुर्ग हैं। अरे बतौलू है दाई और बता दे, आराम मिलल है? क्या बताइए, आराम मिलल तबन सब आइल बा। तब का कितना दिन से आवत है? हम तो पहले अइली है, अइली हाँ। तो आराम मिले तो तबन सब आइल बा। वहाँ के यहाँ ले आवे वाला के है? हमारे लड़के बाटे हाँ। तो यहाँ के जानकारिया के देहलस? हाँ, यही गाँव में हमारे घर में तुलसी है, हम जानी ला। अच्छा। यहीं बगल की हैं, तो कहीं ना कहीं बगल में चर्चे हैं बाबा जी के। बगल में चर्चे हैं कि बाबा जी इतने विख्यात हो गए हैं, लोगों का इलाज करते हैं। और कुछ महिलाएं हैं। एक बात आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे किसी धर्म, किसी समुदाय का कोई भेदभाव नहीं है। इसमें हिंदू भी हैं और इधर मुसलमान भी हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं? जामडी स्कूल बस्ती से। अच्छा, बस्ती से आई हैं। कैसे जानकारी मिलती है? हाँ, हमारे बहन बताई हैं तब आए हैं। बहन यहाँ आई लहलिन? आए ना रही, उनके गांव का आ रही तो नहीं बताई हैं। अच्छा जी, आई लहल तो ठीक हो गए? हाँ ठीक है। क्या समस्या लेके आई हैं? अब ये आए हैं, गाँठ उठ कुल पिरात उरात है, पकड़ा उकड़ा कुल ये कुल ना थे। गठिया बात आपको भी है? अच्छा, पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार। आप कहाँ से हैं? वहीं का इनके घर से। अच्छा, ये दोनों लोग एक दूसरे के अगल बगल से हैं। अच्छा, ये पुराने आदमी हैं। आप कहाँ से हैं? हम सजनवा से आए हैं। अच्छा, इतनी दूरी होगी? 30 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ की जानकारी कैसे मिलती है? एक भाई साहब आए थे हमारे चचेरे, उनके इधर ससुराल रह गई, तो सुने थे तो आए थे, तो उसके बाद हम आने लगे। अच्छा, क्या समस्या थी आपकी? हाँ, हमको थायराइड था, हाइपरटेंशन था, साइटिका था। 18-20 टैबलेट दिन भर में खाते थे, समझ में ही नहीं आता था क्या खाएं, कौन सा खाएं, कौन सा ना खाएं। बाबा के यहाँ पहली दिन ही आया तो हमने दवा घर से ही छोड़ के आया था। अच्छा, इन बीमारियों का इलाज कितना दिन तक लिए थे आप? 2-2.5 साल से चल रहा था, 2.5 साल से दवा करा रहे थे इसका। खा रहे थे 2.5 साल से, लेकिन मतलब बढ़ते ही जा रहा था, आराम नहीं मिल रहा था मेरे को। अब 100 mcg का जो थायरोक्सिन होता है, थायराइड की दवाई, जिस दिन छोड़ा उस दिन से खाया ही नहीं। जिस दिन से यहाँ दुआ लिया मैंने, बाबा का प्रसाद लिया जिस दिन से, उस दिन से खाया ही नहीं थायराइड की दवाई मैंने। फिलहाल कितने दिन से यहाँ से आ रहे हैं? मेरा तो ठीक हो गया था उधर ही, लेकिन मैं ऐसे दर्शन करने के लिए आ जाता हूँ बाबा के पास। कितना पुराना अनुभव है आपका? यहाँ पे 6 महीने 5-6 महीने हो गए मेरे को आते हुए। ये 6 महीने से आ रहे हैं। थायराइड की प्रॉब्लम थी इनकी, दवा खाते थे 18-20 टैबलेट, लेकिन उसमें से एक भी टैबलेट इनको काम नहीं करता था। लेकिन बाबा के यहाँ जब दुआ ले लेते हैं, बाबा दुआ कर देते हैं, तो इनकी समस्या समाप्त हो जाती है। 6 महीनों से बाबा से जुड़े हैं और चलते हैं हम आप लोगों को बाबा से जोड़ते हैं, बाबा से बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि कैसे लोगों का इलाज हो जाता है। स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। कैसे इलाज कर देते हैं? ये लोग कह रहे हैं कि हमारी बीमारी समाप्त हो जा रही है। अभी बताइए, संत फकीरों के लोग दर्शन करने पहले भी गए हैं, आज भी जाते हैं। उनके हाथों से जो कुछ प्रसाद के रूप में मिला है, उसे इलाज नहीं कहा जाता है, प्रसाद कहा जाता है, आशीर्वाद कहा जाता है, लोगों का प्रेम और विश्वास कहा जाता है। और इसी तरह यह प्रक्रिया 7 बरस हो गया ये हो रहा है।
और ये नेट पर और वीडियो बनना तो सन 2020 5 नवंबर को जब सांसद प्रवीण निषाद पहली बार आए तब से ये जारी हुआ। उसके पहले हम एक फ़ोटो भी नहीं खींचने देते थे, क्योंकि ये भीड़ भड़क्का हमको तब भी नहीं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी बैठने बैठाने का। और लोगों में जब मीडिया आकर के न्यूज़ बनाने लगे, उसके बाद इसी तरह से भीड़ मेला लगने लगी। और एक दिन हमको मजबूरन समय निकल के 2 घंटे 4 घंटे प्रसाद बंटवाने के लिए, लोगों के दर्शन देने के लिए, मिलने के लिए निकलना पड़ता है। सांसद जी भी कोई समस्या लेके आए थे? सांसद जी कोई समस्या नहीं। सांसद जी दूसरी बार आए थे, एक बार तो मिलने आए थे लंगर में, दूसरी बार लंगर में आए थे यहाँ सर्वेश्वर धाम शिव मंदिर का स्थापना करवाने के लिए। हाँ, शिलान्यास करवाए। हाँ। अच्छा, ये जो लंबी कतार लगी हुई है, मुझे लगता है सैकड़ों लोग हैं यहाँ पे। सैकड़ों लोगों से आप मिलते हैं कि इसमें से पर्टिकुलरली किसी एक को उठा करके? एक को नहीं, मैं सब पर एक निगाह, एक विचार, एक प्यार, एक हम बाबा को ही सब लोग जान के आते हैं। तो बाबा सबको जानता है कि हमारे को जान के आते तो हमारे मेहमान हैं। और 1-2 घंटे समय देकर के इनका समस्या सुनने की क्या है, संत हैं, सुन के हम क्या कर सकते हैं। उनको हमारे हाथों पे अगर जस पे विश्वास है तो लेके जाते हैं, प्रसादें बट जाती है, बाबा को देख लेते हैं, कुछ कहते हैं अगर जो तो सुन लेते हैं, अपना प्रसाद लेके जाते। 1 हफ्ते के बाद आते, कहते बाबा हमारा ढेर राहत है, पूरा हमारा राहत है। जिस तरीके से आप चर्चाओं में हैं, सप्ताह में 1 दिन आपका दरबार लगता है, आने वाले समय में ये जो भीड़ सैकड़ों की है हजारों में तब्दील हो जाएगी, फिर कैसे मिलेंगे? अब जिस तरह जैसे हमारे पास तो जगह नहीं, हर वीडियो में हम बोलते ही गए हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। अब इसके लिए शासन, प्रशासन, सरकार और पब्लिक का काम है कि किसी मंदिर पे भीड़ लगे तो पब्लिक और शासन प्रशासन वहाँ जगह बनाए, या किसी गरीब परिवार में अगर कोई संत पैदा हो जाए, अगर उससे लोगों का कल्याण होता है, लोगों का विश्वास हो गया, उसका दर्शन करने के लिए भीड़ लगे, तो ये चीज़ वह संत कहाँ से बना पाएगा जब वो अपने साधना पूजा भक्ति भाव में मस्त है, अपने पशु पंछियों को खिलाने में मस्त है। तो बताइए वो कहाँ से आश्रम अभिश्रम, कहाँ मंदिर बनवा पाएगा। ये काम तो शासन प्रशासन और पब्लिक का ही है कि ये लोग अपने मदद करेंगे, कुछ बनवाएंगे, करेंगे तो फिर भीड़ भड़क्का लगेगी। अन्यथा बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। गांव में हमारा घर है, ज़मीन जगह कम है, तो कुछ दिन के लिए मजबूरन उनको फिर छुपना पड़ेगा।